अगर आप अपने घर पे एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितना चार्जेस लगता है और कौन कौन से प्लान्स आते हैं, तो ये सारा डिटेल आपको इस वाले वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि कुछ समय पहले हमने भी एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लिया था एंड क्या क्या प्रोसेस था सारा डिटेल में बताऊंगा। इस समय पे कौन कौन से प्लान चल रहे हैं एंड यहाँ पे भाई A to Z आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस वाले वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि जब हमने इंस्टॉलेशन कराया था तो हमने इंटरनेट वाला प्लान लिया था। वैसे तो यहाँ पे इंटरनेट वाला भी प्लान आता है और एक सेटअप बॉक्स वाला भी प्लान आता है, जिसमें क्या है कि छतरी वतरी भी आपके घर के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो दोनों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंटरनेट ओनली प्लान्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो प्लान एयरटेल फाइबर का आता है वो है 499 रुपये प्लस 18% का GST। तो ये प्लान आपको मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 40 Mbps की स्पीड देखने के लिए मिलती है। अब इंस्टॉलेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले ये जो वेंडर होते हैं ये आते हैं आपके घर के आसपास एंड ये जो पोल नहीं होता है यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो फैट बॉक्स है इसमें कोई स्लॉट खाली है या फिर नहीं। अगर स्लॉट खाली होगा तो तुरंत के तुरंत वहीं से पहले एक वायर कनेक्ट करके आपके घर तक वो वायर लेके आएंगे एंड वहाँ पे पूरा एक राउटर सेटअप करेंगे एंड वहाँ पे पूरा आपका कनेक्शन इंस्टॉल कर देंगे। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसा पोल नहीं है एंड वहाँ पे ये फैट बॉक्स नहीं है तो ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपके वहाँ फाइबर लग जाए। अगर आपके घर के पास नहीं है लेकिन थोड़ा दूर पे है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि भाई लग जाएगा। बस यही है कि थोड़ा वायर लंबा लगता है तो यहाँ पे आपसे हो सकता है वायर का भी चार्ज ये करेंगे। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे घर के पास ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला पोल था एंड वहाँ पे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया गया था। सिमिलरली अगर हम सेटअप बॉक्स की बात करें तो सेटअप बॉक्स के केस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको इंटरनेट भी मिलता है प्लस आपको यहाँ पे कुछ लाइव टीवी चैनल्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए क्या है ना कि एयरटेल एक अलग से अपना सेटअप बॉक्स देता है, साथ में एक रिमोट भी देता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपके घर के छत पे एक छतरी भी इंस्टॉल किया जाता है जो कि सेटअप बॉक्स उसी के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट करता है एंड इंटरनेट वाला काम अलग होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट पे सबसे पहले पोल से वायरिंग होती है एंड आपके घर तक यहाँ पे राउटर कनेक्ट किया जाता है। वैसे तो इंटरनेट ये आपका मतलब एक्टिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेटअप बॉक्स वाला प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आपके घर के ऊपर छत पे यहाँ पे एक छतरी कुछ इस तरह का होता है एयरटेल का, तो ये सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद वो आपके घर तक लेके आते हैं एंड यहाँ पे सेटअप बॉक्स में सारा कुछ कनेक्शन देने के बाद ये एक्टिव कर देते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे प्रोसेस रहता है बेसिक अगर हम ऊपर से देखें। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई अगर आपको कनेक्शन बुक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो कनेक्शन बुक करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब हमारे केस में क्या था कि हमारे एक फ्रेंड ने यहाँ पे कुछ समय पहले ही एयरटेल फाइबर इंस्टॉल कराया था, तो उसके पास एजेंट का नंबर था तो हमने वहाँ से नंबर ले लिया था एंड यहाँ पे हमने अपना कनेक्शन वैसे बुक करा लिया था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास कुछ इस तरह का पैम्पलेट्स आजकल मतलब बांटे जाते हैं, मतलब मिल जाएगा गिरा हुआ या फिर ऐसे बांटे जाते हैं। वैसे तो ये एक्साइटेल का है लेकिन ऐसे एयरटेल का भी फाइबर वाला पैम्पलेट यहाँ पे बंटता रहता है, मिलता रहता है। तो इस पे क्या है ना कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एजेंट का नंबर होता है, मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा नंबर, लेकिन यहाँ पे आपको एजेंट का नंबर मिलता है। सिंपली आपको इस नंबर पे भी कॉल करके आप यहाँ पे अपना एयरटेल फाइबर का कनेक्शन यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पैम्पलेट नहीं मिल पाता है तो उसके बाद भी काफ़ी सारे और अदर ऑप्शन भी हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप एयरटेल के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप ब्रॉडबैंड वाले सेक्शन पर आके यहाँ पर बाई न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है एंड उसके बाद कहाँ पे वो कनेक्शन इंस्टॉल कराना है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इतना काम आप जैसे करते हो तो यहाँ पे जो फाइबर एजेंट होते हैं ना वो यहाँ पे उनके पास ये रिक्वेस्ट जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर आपके वहाँ वो आके कनेक्शन इंस्टॉल कर दें। अगर यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर नहीं होता है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। वैसे हमारे केस में क्या था कि हमने इस वाले नंबर पर कॉल लगाया था, तो हमारे केस में क्या था कि आज अभी तुरंत हमने कॉल लगाया और 1 घंटे के अंदर हमारे वहाँ कनेक्शन इंस्टॉल हो गया था। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से काम चलता है इस पर, क्योंकि डायरेक्ट आप वेंडर से बात ही कर लेते हो, यहाँ पे एजेंट से बात कर लेते हो, तो इस वजह से आपका जो कनेक्शन है काफ़ी जल्दी इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब अगर आपको ये नंबर चाहिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है जहाँ से आप ये नंबर निकाल भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, sancharsaathi.gov.in, ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे नो योर वायरलाइन इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। तो जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हो तुरंत आपके सामने यहाँ पे आपके एरिया में जो भी फाइबर वेंडर हैं सभी का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे एजेंट का नंबर मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एयरटेल, जियो, BSNL सभी का नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है ना कि आपको और भी अदर फाइबर एजेंट का भी नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उनके नंबर पे कॉल भी लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे ईमेल आईडी का भी ऑप्शन मिलता है। अब जैसे ही आपने कनेक्शन बुक कर दिया उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपके घर के आसपास यहाँ पे 2 से 3 दिनों के अंदर, हो सकता है टाइम लगे तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। वैसे अगर ये नंबर मिल जाता है तो 1 दिनों के अंदर ही आपके वहाँ फाइबर एजेंट आ जाते हैं। उसके बाद आपके घर पे वो आएंगे एंड यहाँ से आपसे कुछ डिटेल्स वो लेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर। तो मतलब आधार कार्ड आप दोगे तो वहाँ से KYC वाला थोड़ा प्रोसेस होता है वो कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे ईमेल आईडी भी पूछेंगे। फिर ये आप जैसे ही दे तो तुरंत आपसे वो बोलेंगे कि भाई प्लान्स कौन सा आप लेना चाहते हो, थोड़ा वो प्लान्स के बारे में समझाएंगे। तो फिर वो प्लान्स आप अपने हिसाब से देख के ऑप्ट कर सकते हो। वैसे वीडियो में आगे हम प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा कौन सा प्लान आपके लिए सही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारा काम करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, आपके घर के आसपास ये जो पोल है यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले वो वायर अटैच करेंगे। जो ये फैट बॉक्स नहीं होता है, यहाँ पे सबसे पहले वो स्लॉट देखेंगे, स्लॉट खाली होगा तो तुरंत के तुरंत वहीं से एक वायर कनेक्ट करेंगे एंड वो आपके घर तक लेके आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके घर पे वो राउटर पूरा सेटअप करेंगे। सेटअप जैसे ही हो जाता है तुरंत आपका यहाँ पे फाइबर कनेक्शन यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाता है। अगर आपने सेटअप बॉक्स भी ऑप्ट किया होगा तो सेटअप बॉक्स वाला भी काम उसके बाद चालू कर देंगे। वो पहले छतरी वतरी इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद सेटअप बॉक्स वाला भी काम यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे सारा जब प्रोसेस वो कर देंगे तो आपसे सिग्नेचर भी कराया जाएगा। जैसे आप सिग्नेचर वहाँ पे कर देते हो तुरंत यहाँ पे आपका कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा। फिर आप अपना स्पीड चेक कर सकते हो जितना भी आपने प्लान लगाया। तो यहाँ पे हमने 40 Mbps वाला प्लान लगवाया था तो हमने स्पीड सब देखा तो मस्त, मतलब स्पीड चल रहा था सब कुछ। बाकी एक काम आप करना कि यहाँ पे जो भी एजेंट आपका फाइबर कनेक्शन लगाने आते हैं ना उनका आप नंबर ले लेना। अब इससे क्या होगा कि आगे चल के अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है ना तो वो आप उनके नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या फिर कभी यहाँ पे फाइबर से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, मान लो वायर कट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप उनके नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। तो इसलिए नंबर आप जरूर से उनसे ले लेना। बाकी अब हम इनके प्लान्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके वेबसाइट पे अगर हम आते हैं ना तो इस समय क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इनका 2 ही प्लान यहाँ पे शो करा जा रहा है, जो कि एक बेसिक प्लान है और दूसरा स्टैंडर्ड प्लान है। पता नहीं बाकी प्लान्स कहाँ चले गए ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले यहाँ पे कुछ 3-4 और प्लान्स थे, 150 Mbps, 300 Mbps और भी काफ़ी सारे प्लान्स थे, बट करंटली यहाँ पे सिर्फ 2 प्लान्स ही यहाँ पे शो करे जा रहे हैं। बाकी जो प्लान्स अगर आपको 150 Mbps, 300 Mbps वाला प्लान चाहिए तो आप इनके जो वेंडर आएंगे, जो भी एजेंट्स आते हैं ना, उनसे आप पूछ लेना, उनसे डिटेल मिल जाएगा। वैसे मोस्टली जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्लान्स लेते हैं वो या तो 40 Mbps वाला प्लान लेते हैं या तो 100 Mbps वाला प्लान लेते हैं। तो यहाँ पे जो 40 Mbps वाला इनका प्लान है वो 499 रुपये का है और 499 रुपये में यहाँ पे 40 Mbps की स्पीड मिलती है। अनलिमिटेड कॉलिंग भी ये देते हैं, बाकी अनलिमिटेड डेटा भी देते हैं। अब इसकी रियलिटी क्या है, अनलिमिटेड कॉलिंग जो है वो आपको यहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन लेना पड़ेगा और लैंडलाइन फ़ोन आप कनेक्ट करोगे उसके बाद ही जाके आप यहाँ पे बातें कर पाओगे अपने एयरटेल फाइबर से। अगर आपको लैंडलाइन फ़ोन कोई भी लेना होगा तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं ना भाई, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो हमने जो यूज़ कर रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा की बात करें तो अनलिमिटेड डेटा जो है वो उनका अनलिमिटेड नहीं होता है। 3333 GB आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 1 महीने के अंदर, तो ये कम भी नहीं होता है। मतलब 3333 GB बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इतना कुछ डेटा आपको इनके प्लान्स में देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली एक और प्लान इनका है जो कि स्टैंडर्ड वाला प्लान है, वो ये है कि यहाँ पे 799 में आपको ये प्लान मिलता है। अब जिन लोगों को ज़्यादा स्पीड चाहिए वो यहाँ पे ये वाला प्लान वो ले सकते हैं, जिसमें 100 Mbps की स्पीड यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अनलिमिटेड कॉलिंग होती है और अनलिमिटेड डेटा में वही लिमिट है। बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग आप कैसे कर सकते हो वो भी हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि इनके प्लान्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको समझना पड़ेगा, तो उसको भी थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे आगे चल के। पहले हम यहाँ पे प्लान्स को डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे इनका जो 499 का प्लान है इसमें आपको 18% का अलग से GST भी देना पड़ेगा। तो ये जो प्लान है GST के बाद इतने का पड़ेगा। बाकी उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे आपको कुछ लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला कि आपको ये जो प्लान है वो 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने का मिनिमम एक बार लेना पड़ेगा जब आप स्टार्टिंग में कनेक्शन लेते हो। तो अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हो तो यहाँ पे आपका फ्री में इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हो तो यहाँ पे आपका फ्री में इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा और 7.5% का आपको डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा प्लान्स पे। यही प्लान अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो यानी कि 1 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा और फ्री में आपका इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कुछ भी फ्री इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस वाले प्लान में कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप 1 महीने वाले प्लान के साथ जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 3 महीने का प्लान आपको लेना पड़ेगा, 6 महीने का या फिर 12 महीने का, वो आप देख लेना, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो डिस्काउंट ये दे रहे हैं ना, ये डिस्काउंट यहाँ पे सभी सर्कल में अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो यहाँ पे हमने जब कनेक्शन लिया था तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला था हमारे प्लान्स के साथ। तो ऐसा कुछ था कि 3000 में हमारा 6 महीने का प्लान हो गया था एंड यहाँ पे भाई हमें GST नहीं देना पड़ा था, ऐसा कुछ था। तो ऐसा हमारा था कि 3000 रुपये हमने पे किया था एंड उसी में हमारा कनेक्शन यहाँ पे 6 महीने के लिए मिल गया था। तो कुछ ऐसा सीन था। बट यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला सीन है ये कम ही एरियाज़ में रहते हैं। अब ऐसा तब मुझे पता लगा जब यहाँ पे हमने वीडियोस पब्लिश कर दिया तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई आपके एरियाज़ में मिला बट हमारे एरियाज़ में नहीं मिला। तो फिर हमने रिसर्च करा तो पता लगा कि यार ये ऐसा ही है कि मतलब कुछ लिमिटेड शहरों में क्या है कि डिस्काउंट मिलता है एंड कुछ लिमिटेड शहरों में डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कॉमेंट्स में बताना, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या है कि अब टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है ना कि जो हमने डिटेल आपको बता दिया वो सारा कुछ यहाँ पे इनके टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है, ऑलरेडी हमने बता दिया। बट यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको पता ही होना चाहिए भाई, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप सेट टॉप बॉक्स के साथ जाते हो तो आपको 1500 रुपये सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा एंड उसके बाद इनका एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे पहले महीने का जो रिचार्ज होगा ना वो यहाँ पे कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको 10 मिनिमम रिचार्जेस करने पड़ेंगे जो कि 360 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, तभी जाके आपका ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पे रिफंड होगा। बाय द वे अगर आपको कनेक्शन डिसकंटिन्यू कराना होगा आगे चल के तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे मिनिमम 10 रिचार्जेस कराने पड़ेंगे 360 रुपये का अपने सेट टॉप बॉक्स में, तभी जाके वो 1500 रुपये ये वापस करेंगे। तो ये कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इनका चेंज होता रहता है। तो आप जब भी कनेक्शन लगवाने जा रहे हो तो एक बार इनका टर्म्स एंड कंडीशन जरूर से चेक कर लेना। लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कनेक्शन डिसकंटिन्यू की बात आई तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हमने कनेक्शन लिया था तो हमारा कुछ ऐसा सीन था ना कि हमने कनेक्शन को हटवा भी दिया था। तो कनेक्शन जब हमने हटवा दिया तो उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है एयरटेल की तरफ से। एंड एयरटेल की जो सर्विस है यहाँ पे कनेक्शन लगाने तो ये टाइम पे आ जाते हैं, बट यहाँ पे जब कनेक्शन हटाना था ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। मतलब यहाँ पे कनेक्शन ये हटा ही नहीं रहे थे, 3-4 महीनों से हम परेशान थे। ये सारा डिटेल अगर आपको जानना होगा तो ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।